The following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 18. Mean pocket allowance पहले से given है आपको rupees 18 and we have to find the missing frequency f. यहाँ पे आप देख सकते हैं f ये unknown है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. इजी क्वेश्चन है. डेली पॉकेट अलाउंस रुपीज में गिवन है आपको. क्लास इंटरवल्स में लिखते जा रहा हूँ. 11 to 13, then 13 to 15, then 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 and finally 23 to 25. नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनको 11 to 13 रुपीज के बीच पॉकेट अलाउंस मिल रहा है वो कितने? 7. यहाँ पे 7 लिख दीजिए. देन 6, 9, 13 ये क्वेश्चन में गिवन है. देन f ये अननोन है, यही आपको फाइंड आउट करना है. देन 5 एंड देन 4. तो अगर आप टोटल निकालें, इसकी बात कर रहा हूँ, ये आपका क्या है? fi और ये आपका क्लास इंटरवल. तो अगर आप टोटल निकालें n तो ये मिलेगा आपको 44 प्लस f. अदर देन f सारे नंबर्स का सम कितना है? 44. तो फाइनली हो जाएगा 44 प्लस f. ये आपको n पता चल गया टोटल. नेक्स्ट काम है आपका क्लास मार्क निकालना. क्लास मार्क उसको किससे डिनोट करते हैं? xi से. वो क्या होता है? मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल. 11 और 13 के बीच की वैल्यू क्या है? 12. आपको मालूम है, आप अगर चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं. 11 प्लस 13/2 से भी 12 मिल जाएगा. और आपको मालूम है अगर क्लास इंटरवल 2 का है तो सक्सेसिव क्लास मार्क आपको सिर्फ 2 ऐड करने से पता चल जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका 14. आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, 13 और 15 के बीच में 14 आता है. देन 16, then 18, then 20, 22 and finally 24. नेक्स्ट कॉलम आपका जो आएगा वो आएगा DI. DI होता क्या है आपको मालूम है? xi माइनस a, वेयर a इज अज्यूम्ड मीन. किसी न किसी एक क्लास मार्क की वैल्यू को आपको a मानना ही पड़ता है. तो 18 को आप a अज्यूम कर लीजिए. मैंने बताया था प्रिफर करना होता है किसको? मिड वैल्यू को. तो 18 अगर आप देखें तो मिड वैल्यू, बिकॉज इसके ऊपर भी 3 ऑब्जर्वेशन है, 3 क्लास मार्क्स की वैल्यू है और नीचे भी 3 वैल्यूज है. तो ये आपका मिडिल वैल्यू हो गया, सेंट्रल वैल्यू हो गया. मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि ये आपकी फ्री चॉइस है, आप किसी को भी a अज्यूम कर सकते हैं, पर अच्छा होता है अगर आप मिड वैल्यू को अज्यूम कर ले. तो नाउ नेक्स्ट काम क्या है आपका? xi माइनस a. मतलब xi क्या है यहाँ पे? 12 माइनस a इज 18. 12 माइनस 18 इज माइनस 6. Similarly 14 minus 18 is minus 4. Then 16 minus 18 is minus 2. 18 minus 18 is 0. 20 minus 18 is 2. 22 minus 18 is 4 and 24 minus 18 is 6. Now last column आपका बनेगा fi into di. कौन कौन सा कॉलम ध्यान रखिएगा? fi ये आपका fi and di दिस वन. इन दोनों कॉलम्स की वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है. तो 7 6 42, लेकिन माइनस की वजह से माइनस 42. 6 4 24 पर माइनस है तो माइनस 24. 9 2 18, लेकिन माइनस है तो माइनस 18. 13 0 0. f इंटू 2 इज 2f. 5 4 20 एंड 6 4 24. तो आपको फाइनली समेशन ऑफ fi di की जरूरत पड़ेगी. तो समेशन ऑफ fi di कितना आ रहा देखिए. जब आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे, एडअप करेंगे, सबका समेशन करेंगे, तो आपको फाइनली समेशन ऑफ fi di मिलेगा. मैं बाहर लिख रहा हूँ 2f माइनस 40. ये मिलेगा आपको समेशन ऑफ fi di. ठीक, चलिए अब बस हमको सॉल्व करना बच रहा है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना बचा है बस. देखिए हियर वी हैव n इक्वल टू 44 प्लस f. ये n की वैल्यू देख सकते हैं. समेशन ऑफ fi इंटू di इज 2f माइनस 40. ये वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे. अज्यूम्ड मीन a हमने 18 अज्यूम कर लिया है एंड वी आर गिवन मीन. आपको गिवन है, गिवन मीन क्वेश्चन में ही मीन आपको गिवन है एज 18 रुपीज. ये देख सकते हैं 18 रुपीज गिवन है ना. मीन यूनिट लगाने की जरूरत वैसे नहीं है, आप सिर्फ 18 भी लिख सकते हैं क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं. नाउ वी नो दैट मीन इज इक्वल टू a प्लस 1/n इंटू समेशन ऑफ fi di. ये आपका फॉर्मूला है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है. सो मीन इज a के प्लेस पे 18 पुट करिए प्लस 1/n के प्लेस पे आप 44 प्लस f पुट करेंगे इंटू समेशन ऑफ fi di इज 2f माइनस 40. नाउ
मीन आपको गिवन था, एक्चुअली 18 गिवन था, 18 इज इक्वल टू 18 प्लस ये न्यूमिनेटर हो जाएगा 2f माइनस 40 अपॉन डिनोमिनेटर इज 44 प्लस f। तो अब आप देखिए ये 18 से 18 कैंसिल हो गया, RHS क्या है, LHS क्या हो जाएगा आपका 0, LHS हो जाएगा 0 एंड 44 प्लस f इंटू 0, ये टर्म पूरा LHS में जाएगा, 44 प्लस f इंटू 0 विल गिव यू 0। तो फाइनली आपको मिलेगा 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0 विच गिव्स अस 2f इज इक्वल टू 40, फर्दर f मिलेगा आपको 40 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 20। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था f, ये इक्वेशन में जो f मिसिंग था, इसकी वैल्यू आपको पता चल गई एज 20। तो आप चाहें तो यहाँ 20 पुट कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर जो आप लिखेंगे एग्जाम में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप, हेंस द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। आप एंड अप कर सकते हैं ऐसे, द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, इजी क्वेश्चन है। लेट अस नाउ मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज।